हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। यदि आप एमपी बोर्ड के बच्चे हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो होने वाला है। बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए 6 मार्च को एग्जाम है फिजिक्स का। फिजिक्स में जितने क्वेश्चन में अभी यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हैं यार, इसमें से तो लगभग 120 है ना, 120 से भी ऊपर क्वेश्चन है, 130 है। लेकिन मैं इनमें से केवल और केवल आपको 100 प्रश्न ही बताऊंगा कि जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, उनको तैयार करना है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 17 नंबर का क्वेश्चन है, 1 से 17 तक पहले मैंने छोड़ दिया, जो कि आता ही नहीं कभी। देखिए हमारी टीम रहती है बच्चों, सब कुछ हम नहीं लिख पाते हैं तो कुछ लिखने के लिए होमवर्क दे देते हैं, क्वेश्चन पर टिक लगा देते हैं, लेकिन कभी कभी एक्स्ट्रा लिख जाता है, उसको हम आपसे कहते हैं कि उसको नहीं पढ़ना। चलिए फटाफट देखिए, पहला क्वेश्चन है बोर के परमाणु मॉडल के प्रमुख अभिग्रहित। हाँ पढ़ना ही है इसको। नाभिकीय बल के 2 महत्वपूर्ण गुण। अब ये 2-2 नंबर के प्रश्न यार, यूं चुटकी बजाते आप याद कर लोगे, तैयार कर लोगे। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन दोनों पर आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझना है। अर्धआयु नहीं भी पढ़ोगे चलेगा। अच्छा, एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालक पढ़ोगे, एन प्रकार पी प्रकार के अर्धचालक में अंतर पढ़ोगे, एन टाइप और पी टाइप का अर्धचालक कैसे बनता है, और इससे फिर आप पढ़ोगे संधि डायोड। जब हम एन और पी को जोड़ते हैं तो एनपी संधि डायोड बनता है। एनपी संधि से बच्चों अग्र बायस और पश्च बायस, ये दोनों पढ़ना है। और इसी से पढ़ना है पीएन संधि डायोड का, यानी हम एनपी बोल दें, पीएन संधि डायोड होगा अग्र अभिनत और पश्च अभिनत। पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंगदिष्ट इकाई रूप और अर्ध तरंगदिष्ट इकाई रूप। देखो ये प्रश्न मैं आपको बोल दिया, मतलब आना ही आना है, ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़ो। और यहाँ पर आप देखो अल्फा कणों का प्रकीर्णन स्वर्ण पे ही क्यों किया जाता है, समझाना है। 4000 एंगस्ट्रॉन तरंगदैर्घ्य वाले फोटॉन की ऊर्जा क्या होती है। छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पढ़ना ही पड़ेगा बच्चों। यहाँ पे जैसे यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, 25 किलो वोल्ट विभव में त्वरित इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अभी बिल्कुल नहीं कहूँगा कि यही आएगा, तो इसलिए फोकस मत करो। डी ब्रॉगली तरंग का समीकरण क्या है, इसको पढ़ना है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के 4 नियम बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या, आइंस्टीन समीकरण, ये तीनों प्रश्न महत्वपूर्ण है। देहली आवृत्ति क्या है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है भाई। इससे कम आवृत्ति के प्रकाश किरणें आपतित होगी तो सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। मतलब किसी भी धातु का एक निश्चित आवृत्ति होता है जिससे कम आवृत्ति पर प्रकाश किरणें आपतित होने से वहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगी, उस आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। तापानिक उत्सर्जन हेतु प्रयुक्त धातु में कौन से गुण होने चाहिए। तापानिक उत्सर्जन से आप क्या समझते हो। निरोधी विभव क्या है, विकिरण की द्वितीय प्रकृति क्या है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है। एंग के द्विस्लिट प्रयोग से फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। ये एमपी बोर्ड से हट गया है, ठीक है, देख लेना। एमपी बोर्ड से हट गया तो इसे आप ना पढ़ें, एमपी बोर्ड से हट गया तो इसे आप ना पढ़ें। मेलस का नियम लिखिए, यह भी महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। डी ब्रॉगली तरंग क्या है, इसका तरंग समीकरण। ये तो दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया, समझ रहे हैं, रिपीट हो गया ना, रिपीट। द्रव्य तरंगों की विशेषता, हाँ इसको पढ़ना। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आप नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल बहुत कम पूछा जाता है। मेलस का नियम ये, और ये आपका एंग का द्विस्लिट प्रयोग, फ्रिंज चौड़ाई, ये दोनों क्वेश्चन कभी इस साल 2023 में नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद बच्चों व्यतिकरण विवर्तन में 4 अंतर। व्यतिकरण की परिभाषा क्या है समझाइए, ये दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। कंपन तल, ध्रुवण तल, इसे आप मत पढ़ना, एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए कह रहा हूं। ये 2 प्रश्न पढ़ो आप लोग, ठीक। तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत, हाँ इसको पढ़ना है। पार्थिव दूरदर्शी सिलेबस से बाहर है, नहीं पढ़ना है आपको, बिल्कुल नहीं। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, पढ़ना है। प्राथमिक द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर, खगोलीय दूरदर्शी गैलीलियो दूरदर्शी में अंतर, ठीक है। इसे आप मत पढ़ो। सरल सूक्ष्म, हाँ इसे आप मत पढ़ो, ठीक है। इसे आप खगोलीय दूरदर्शी और गैलीलियो दूरदर्शी में मत पढ़ना, ठीक है भाई, नहीं पढ़ना है आपको। मैं जो कह दिया सो कह दिया, इसको नहीं पढ़ना है। सरल सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी में अंतर लिखना है, ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है। सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इसका आपको निकालना है भैया नामांकित चित्र, ठीक है, और इसका आवर्धन निकालना है। तो ये 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अति VBI क्वेश्चन। अभी मैंने एक वीडियो जो अपलोड किया था बच्चों, जिसमें आपको बताया था कि ये 4 अंक वाले 5 अंक वाले प्रश्न, उसे आप लोग देखे होंगे, तो इसे आपको बिल्कुल तैयार करना है। आगे देखिए, खगोलीय दूरदर्शी का नामांकित चित्र बनाना है, और इसका भी वही वर्णन है। 3 चीज तो है, सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी, ये 3 में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रिज्म के पदार्थ का वर्तनांक VBI क्वेश्चन। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं समझाइए। खतरे का सिग्नल लाल रंग होता है क्यों। ये आपका खगोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र μ - 1/r, और ये भैया μ/v - 1/, आपका क्या हो जाएगा u, ठीक है, ये चीज है आपका। आगे देखो लेंस सूत्र कितना होता है, 1/f बराबर 1/v - 1/u की व्युत्पत्ति कीजिए, ये आपका लेंस सूत्र है। रैखिक आवर्धन किसे कहते हैं, उत्तल लेंस के लिए रैखिक आवर्धन का व्यंजक प्राप्त कीजिए,
ये आपका रैखिक आवर्धन है। रेगिस्तान में मरीच का निर्माण का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये आपको उत्क्रमणीयता का सिद्धांत है। ये सिद्धांत भैया ये लो, विभिन्न माध्यमों में अपवर्तनांक का व्यंजक है, ये उत्क्रमणीयता का सिद्धांत है। वास्तविक गहराई आभासी गहराई में संबंध, ये 3-3 अंक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है 3-3 अंक वाले हैं। अब यहाँ पर आप देखो कि सर 62 नंबर का क्वेश्चन हो गया क्या इतना भैया? अरे इसमें से कई क्वेश्चन छोड़ भी देता हूँ जिसको आपको तैयार नहीं करना है। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? क्रांतिक कोण अपवर्तनांक में संबंध। प्रकाशिक तंतु एमपी बोर्ड से हट गया है ना, प्रकाशिक तंतु लगभग आपके में नहीं है। तारे टिमटिमाते हैं क्यों? कारण बताइए। हीरा चमकदार दिखाई देता है, क्या कारण? अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र, बीबीआई क्वेश्चन आपको तैयार करना है। और इसी प्रकार आर और एफ में संबंध, गोली दर्पण के लिए फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध। दर्पण सूत्र आपने चाहे यहाँ पर देखो चाहे यहाँ पर देखो, दर्पण सूत्र देखो, रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं। चलिए आगे देखो, ध्वनि तरंग एवं विद्युत चुंबकीय तरंग में अंतर। अब देखो यहाँ से भाई आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना है, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना है चैप्टर आपका जो 8 है। तो इनको आपको प्रश्न उत्तर तैयार नहीं करना है। एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए ध्यान रखना, अदर स्टेट के बच्चे पढ़ सकते हैं क्योंकि भाई यूपी वाले भी पढ़ते हैं, सीजी वाले भी पढ़ते हैं, तो भाई दूसरे के लिए तो महत्वपूर्ण है ना। फिलहाल यहाँ पर दोनों क्वेश्चन, ये सूक्ष्म तरंग क्या है, ये तीनों प्रश्न हो जाएगा। संचार प्रणाली से क्या समझते हैं, और ये सूक्ष्म, ये भी आपका फोटोग्राफी का कच्च लाल रंग का धीमा प्रकाश, विद्युत चुंबकीय तरंग के 4 गुण। यहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। 68 नंबर 69 70 71 72 73, ये प्रश्न सिर्फ ऑब्जेक्टिव, हाँ बेसिक के लिए पढ़ो, ऑब्जेक्टिव तैयार करो इस चैप्टर से। सीधा क्वेश्चन यहाँ से आपका तैयार होता है, ट्रांसफार्मर की कार्यविधि सिद्धांत नामांकित चित्र। एलसीआर परिपथ के लिए प्रतिबाधा, ऊंचाई अपचाई, ट्रांसफार्मर में अंतर, ट्रांसफार्मर के सिद्धांत। ट्रांसफार्मर आप पढ़ लो सब कुछ एक ही चीज में। हाँ क्यू गुणक भैया उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्यू गुणक बहुत ही कम महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे आप मत पढ़ोगे तो भी चलेगा। प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो, इसको पढ़ना है। बाटहीन धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दिश धारा में अंतर। ठीक है, ये प्रत्यावर्ती धारा दिश धारा खतरनाक होता है, क्यों? दो परिनालिकाओं के बीच स्वप्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक। भैया हमारे पास मान लीजिए एक लंबी परिनालिका है, इसके बीच स्वप्रेरकत्व कितना होता है और दो परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व कितना होता है, इसका व्यंजक आपको तैयार करना है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यहाँ पे आपका क्यू गुणा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा। जो क्वेश्चन हट जाता है बच्चों उसे मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाता, जैसे इस साल एमपी बोर्ड से भंवर धारा हट गया, उसे नहीं पढ़ना है। स्वप्रेरण अन्योन्य प्रेरण में अंतर पढ़ना है। अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा, किसी लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का व्यंजक पहले बता दिया, लेंज का नियम। ठीक है, दंड चुंबक धारावाही परिनालिका की तुलना। विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, 3 गुण। विद्युत चुंबक क्या है, इनके गुण उपयोग लिखिए। भू चुंबकत्व के विभिन्न घटकों में संबंध स्थापित कीजिए। हाँ ये आप मत पढ़ना तो भी चल जाएगा इस साल। ठीक है, ये आपका ठीक है, इसको पढ़ना है। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, इनकी तुलना पढ़ लेना आप लोग। नर्म लोहा, फौलाद के आधार पर दोनों में डिफरेंस। कूलाम की व्युत्क्रम बल का नियम, ये तो सबको पता है यार। कूलाम का नियम जो पढ़ा है वो कूलाम की व्युत्क्रम बल का नियम तैयार ही कर लिया होगा। अब ध्यान ये देना है कि भाई साहब ये केवल एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक दंड चुंबक के सापेक्ष अच्छी स्थिति का व्यंजक, अनुचुंबकीय पदार्थ के गुण। तो ऐसे भी यदि आप अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, प्रतिलौह चुंबकीय तीनों चीजों की तुलना करोगे तो आप लोग इनका गुण, क्यूरी, ताप वगैरह सब पढ़ लोगे। दो बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटते क्यों? चुंबक की प्रभावी लंबाई क्या है? एक लंबे सीधा तार। हाँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर मैं बात ही नहीं करता हूँ। ठीक है, साइक्लोट्रॉन एमपी बोर्ड से हट गया है, कोई दिक्कत नहीं, साइक्लोट्रॉन नहीं पढ़ना है। बायोसेवर्ट नियम द्वारा धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ये आप पढ़ो। अमीटर वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, इसको आप पढ़ो। शंट क्या है, सिद्धांत, इसे आपको पढ़ना है। चल कुंडली धारामापी की 4 विशेषताएं, इसको पढ़ना है। चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत, ये भी पढ़ना है। ठीक है, जो नहीं पढ़ना है वो बता रहा हूँ ना कि इन प्रश्नों को नहीं पढ़ना है। जितने मैंने सेलेक्ट यहाँ क्वेश्चन किया उनको आपको नहीं पढ़ना है। साइक्लोट्रॉन नहीं पढ़ना है जो सिलेबस से हट गया है। अगला क्या है, लॉरेंज बल किसे कहते समझाइए। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल का व्यंजक कितना होता है? एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। ठीक है, परिपथीय नियम। बायोसेवर्ट का नियम, दाहिने हाथ की हथेली का नियम। सेलों का संयोजन, ये पूछा जाता है भाई, सेलों का संयोजन। ठीक है, समांतर का श्रेणी क्रम। और ओम के नियम की, ओम का नियम आप पढ़ो, ओम के नियम की स्थापना नहीं पढ़ो, व्यंजक नहीं पढ़ो। ओम का नियम एक छोटा सा व्यंजक पढ़ो बस। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? विभवमापी का सिद्धांत। अतिचालकता क्या उपयोगी? अतिचालकता लोग नहीं पढ़ते, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अतिचालकता किसे कहते हैं। इसके बाद आगे देखो, किरचॉफ के नियमों के आधार पर व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत। विद्युत भाग बल, विभवांतर में अंतर। 3 प्रतिरोध है, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ो, तुल्य प्रतिरोध निकालो। कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड
उदाहरण से समझाओ। प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर आपका। विद्युत धारा अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। विद्युत धारा की परिभाषा लिखिए, इसका मात्रक बताइए। सदिश राशि अदिश ये बताना आपको। विभवमापी को वोल्टमीटर में किस प्रकार, विभवमापी वोल्टमीटर से किस प्रकार से श्रेष्ठ है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विभवमापी की विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं। विभवमापी की सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जा सकती है। बांडी ग्राफ जनित का वर्णन। सिद्ध कीजिए कि दो अभिष्ट चालक एक दूसरे को किसी चालक को जोड़ते हैं सदैव ऊर्जा हानि होती है, मतलब ऊर्जा हानि का व्यंजक। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इनको आपको छोड़ना नहीं है भाई। आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो इन प्रश्नों को आपको तैयार करना ही पड़ेगा बच्चों। बहुत मेहनत लगता है यार क्वेश्चन लिखने में। आप लोगों को लगता होगा कि सर 2 मिनट में हो जाता है, ये संभव नहीं है भाई। इसके बाद आपका समांतर प्लेट संधारित्र का व्यंजक हो गया। आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा का व्यंजक हो गया, है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव को समझाइए, संबंध स्थापित कीजिए। विलगित गोली चालक की धारिता का व्यंजक। संधारित्र किसे कहते हैं। श्रेणी क्रम में संधारित्रों का संयोजन, समांतर क्रम में, दोनों का आप पढ़ लेना। श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं, गुण लिखिए। दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम रख विद्युत धारिता बढ़ जाती है, क्यों, है ना। संधारित्र के परावैद्युत रूप में धातुओं का उपयोग नहीं किया जा सकता। संधारित्र के 2 उपयोग लिखिए, ये क्वेश्चन आपका हो गया। देखो पहुंच तो गए 145 नंबर पे, लेकिन एक्चुअल में अभी आप 100 क्वेश्चन भी तैयार करने की मैं बोलाऊंगा। पहले ही 20 क्वेश्चन खत्म हो गया, बीच के बीच क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हटा देता हूँ, तो लगभग 100 क्वेश्चन आपका आज का टारगेट है। एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक निकालना। विभव, कितना विभव होगा। चालक के विभव प्रभावित करने वाले कारक। किसी चालक की धारिता का व्यंजक निकालो, परिभाषित करो। विद्युत विभव किसे कहते हैं, समझाइए। गास प्रमेय भैया, है ना। और किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गास प्रमेय का लिखकर सिद्ध करो। अरे 2 बार भाई, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो क्या है, एक समतल चादर, अनंत समतल, इसको मत पढ़ो, एमपी बोर्ड में ये नहीं पूछा जाता, ये समतल चादर वाला, लेकिन गास का प्रमेय पढ़ लो आप लोग। निरक्षीय स्थिति का व्यंजक, अच्छी स्थिति पहले ही बता दिया। चुंबकीय क्षेत्र और विभव वाला और आपका विद्युत क्षेत्र, तीनों का आपको पढ़ना है। घुमाने में किया गया कार्य, भाई हमारा वैद्युत द्विध्रुव है और जिसको हम घुमाएंगे तो कितना कार्य करना पड़ेगा, इसकी गणना करनी है। ये आपका एक क्वेश्चन बना। विद्युत फ्लक्स क्या है, विद्युत फ्लक्स कितने प्रकार के होते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा बच्चों, ये तो आपने 100 क्वेश्चन देख लिया, एक मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी वीडियोज प्रोवाइड कर दिया है और उसमें भी लगभग आपके 75 प्रश्न हैं। अब ये 2 वीडियोज, एक आप फर्स्ट वीडियो और ये सेकेंड वीडियो हो गया। फर्स्ट वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट, यदि जो बच्चा प्लेलिस्ट जानता है तो प्लेलिस्ट आप देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही फिजिक्स के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, फिजिक्स के क्वेश्चन, और उसमें भी 70 क्वेश्चन है। बायोलॉजी का भी उसमें ऐसे ही 60-70 क्वेश्चन था, और केमिस्ट्री का भी ऐसे एक प्लेलिस्ट बना, उसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो उन प्रश्नों को जिन्होंने तैयार कर लिया तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात, इतना पढ़ लो तो आपके लिए भैया क्या बताएं, नंबर तो अच्छे ही आना। हाँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर फोकस करना होगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके ही शेयर कर दीजिएगा बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।